हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन पे आधारित है। डिफरेंशिएशन के मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करा चुका था। पार्ट 1 में बेसिक फार्मूले थे, पार्ट 2 में क्वेश्चन थे, और मैं जो सोल्यूशन करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करवाई थी मैंने, और जिसके मैं इसके 4 क्वेश्चन में करा चुका था। आज जो क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो देख, सबसे पहले आज 5वां क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो 5वां जो क्वेश्चन है ये क्वोशिएंट रूल पे है। क्वोशिएंट रूल कैसा होता था? क्वोशिएंट रूल डिवीजन में होता था। जब कोई फंक्शन ऐसे लिखा होता था fx अपॉन, जब कोई फंक्शन fx अपॉन gx लिखा होता था, fx अपॉन gx लिखा होता था, इसको कहते थे क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले को फर्स्ट मानते थे, ऊपर वाले को सेकंड मानते थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट। यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर लिखेंगे। तो डिफरेंशिएट यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे ही ये लिखेंगे नीचे वाले फंक्शन को फर्स्ट माना, ऊपर वाले फंक्शन को सेकंड माना, तो यहाँ क्या होगा? दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लग जाएगा, यानी डेरिवेटिव का साइन लग जाएगा। डेरिवेटिव का साइन इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, ठीक है। डेरिवेटिव का साइन आपका इधर भी लगेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन, यहाँ होगा साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर गलती से लिख गया, यहाँ ए है और यहाँ पर बी है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बी दिया हुआ, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी होगा। जो क्वेश्चन आपको दिया गया ए एक्स प्लस बी, और यहाँ अपॉन में दिया गया है कॉस सी एक्स प्लस डी। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो आप नीचे वाले को फर्स्ट मानेंगे, ऊपर वाले को सेकंड मानेंगे। तो करना क्या है आपको? यहाँ से डिवीजन वाला रूल लगेगा, यानी इसको फर्स्ट और ये जो ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है इसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब फर्स्ट को रोक लेंगे। फर्स्ट कौन है? कॉस सी एक्स प्लस डी। और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? यानी डिफरेंशिएट किसको करना है? डिफरेंशिएट करना है साइन ए एक्स प्लस बी। और प्लस नहीं, इसमें माइनस लगेगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? फर्स्ट को आपने रोका, सेकंड का डेरिवेशन किया, माइनस। अब सेकंड को रोकेंगे। सेकंड कौन है? सेकंड को रोकेंगे, यानी सेकंड में दिया है साइन ए एक्स प्लस बी और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है कॉस, फर्स्ट दिया है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी। ये आपका दिया है, फर्स्ट में दिया हुआ फंक्शन, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा? अपॉन में जो अपॉन में लिखा होता है, यानी जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा सी एक्स प्लस डी। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक कॉपी करें, उसके बाद अगला स्टेप मैं करके दिखाता हूँ आपको। मुझे लगता है यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब मुझे लगता है यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद वाला स्टेप देखिए। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में दिया गया है कॉस सी एक्स प्लस डी, और इसका आप डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव निकालना है साइन। अब आप इसको मान करके चलें कि x लिखा हुआ। अगर इसको मान करके चलते हैं कि x लिखा है, तो साइन x का क्या हो जाएगा बेटा? साइन x का हो जाएगा कॉस x। x का मतलब है ax प्लस बी। लेकिन ये वास्तव में x नहीं था। ये जो लिखा हुआ है ये वास्तव में x नहीं था। अगर ये x नहीं है तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, यानी अलग से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ax प्लस बी का, ax प्लस बी का डेरिवेटिव आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए लिखा है साइन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, और उसके बाद डेरिवेटिव निकालना है कॉस एक्स का, कॉस सी एक्स प्लस डी का। तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा माइनस साइन
इसको मान के चलते हैं कि x लिखा हुआ है, अगर इसको मान के चलते हैं कि x लिखा हुआ है तो cos x का कितना होगा माइनस साइन ax, मतलब साइन x होगा, यानी cx प्लस डी यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा cx प्लस डी हो जाएगा इनटू, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, और cx प्लस डी का अगली बार होगा क्योंकि ये वास्तव में x नहीं होगा, इसका दोबारा करना पड़ेगा। और अपॉन में क्या दिया है आपको, अपॉन में दिया गया है cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए जल्दी से, फिर मैं अगला स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप ये होगा, यहाँ से लिखिए cos cx प्लस डी, और इसके बाद होगा इनटू cos ax प्लस बी, और इसके बाद होगा, इसका करेंगे तो ये बताइए ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है। अगर वेरिएबल के इनटू में कांस्टेंट अगर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल का 1 हो जाएगा, अगर सिंगल कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस साइन, और एक माइनस पहले से फिर से आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस दिया हुआ, तो साइन ax प्लस बी और इनटू साइन cx प्लस डी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल c हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, जो दूसरा दिया हुआ है d, सिंगल d। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आ जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, यहाँ तक आप क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करें, उसके बाद मैं अगला स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपको डिवाइड रूल, इसमें क्वेश्चन रूल आपको यूज़ करना है। स्टार्टिंग एक्सरसाइज में बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके बाद अगला स्टेप ध्यान दीजिए। जो अगला स्टेप आपका होगा, जो अगला स्टेप होगा, यहाँ से देखिए डी वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में आपको दिया गया है, यहाँ से ध्यान दीजिए ये ए दिया हुआ है, आप इसको क्या करें, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें। यहाँ प्लस लगा हुआ है, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन ए आप आगे लिख सकते हैं, cos cx प्लस डी और इनटू cos ax प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी, और प्लस करके लिख सकते हैं, इधर c आ जाएगा आगे, साइन ax प्लस बी और इंटू साइन cx प्लस डी। ये दिया गया है आपको, डिवाइड में दिया गया है cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, बस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे कैंसिल आउट करेंगे, देखिए cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये सिंगल, इसकी सिंगल पावर है, इसकी डबल पावर, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल पावर बचेगी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं होगा, मुझे एक बात बताइए यहाँ से, अब ये अपॉन में पावर बची है, तो इसका आंसर अगर लिखें तो cos ax प्लस बी, और ये अपॉन में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो आप ये बताइए, अपॉन में जब लिखा है cos cx प्लस, तो 1 अपॉन, मान लो इंटू में 1 लिखा है, यहाँ पे मान लो यहाँ पर इंटू में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ लिखते नहीं है, 1 अपॉन मान लेते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन cos cx प्लस डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec cx प्लस डी, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे c, यहाँ पर एक कास जब अलग होगा cx प्लस डी के नीचे, अभी देखते जाइए, यहाँ पे साइन ax प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। अब यहाँ से जो एक कॉस, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, साइन cx प्लस डी, तो इसके अपॉन में आ जाएगा, अगर एक कॉस तोड़े तो यहाँ बन जाएगा cos cx प्लस डी, और यहाँ भी बनेगा cos cx प्लस डी इंटू में, तो ये आपका यहाँ तक बन जाएगा।
ये आपका tan बन जाएगा और ये cos ये sec बन जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा। आप यहां तक कॉपी करिए, फिर मैं इसके बाद आपको करके दिखाता हूं अगले स्टेप में, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज्यादा थी। यहां तक शायद नोट हो गया होगा आपका क्वेश्चन। अब इसका फाइनल आंसर देखते हैं हम लोग। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर ये होगा dy/dx और यहां से a cos ax प्लस बी, a cos ax प्लस बी इंटू sec cx प्लस डी, और यहाँ पे प्लस। अब मुझे एक बात बताइए, ये c, यहाँ c लिखेंगे और साइन ax प्लस बी, और ये बताइए साइन अपॉन कॉस, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस टी एक्स प्लस डी, ये बन जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। साइन अपॉन कॉस एक फॉर्मूला होता है, और ये देखिए वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप यहां तक आप कॉपी कर लें जल्दी से क्वेश्चन, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख चुके हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिया गया है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को, इसमें देखिए दो फंक्शन है, पहला एफ एक्स फंक्शन है और दूसरा कौन सा फंक्शन है, दूसरा आपका जी एक्स फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको वाई लेट करेंगे। हमने कहा था कि सबसे पहले आप लोग वाई लेट करो, तो सबसे पहले आपने क्या लेट किया, आपने y लेट किया। और दूसरा फंक्शन आपका क्या दिया गया है, दूसरा फंक्शन दिया गया है साइन स्क्वायर, एंगल दिया है x की पावर 5, ठीक है, एंगल दिया है x की पावर 5। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन का सिंबल यानी डेरिवेटिव का सिंबल लगा देंगे आप लोग। तो तुरंत आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डेरिवेटिव का हम लोग सिंबल यूज कर देंगे, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हमने सिंबल यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्ट का रूल लगेगा। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और आपको उसको डिफरेंशिएट करना होता है तो आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट रूल ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन को रोका जाएगा और सेकंड का क्या किया जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को रोका जाएगा। हम लोग यहाँ थोड़ा बैक से लिख लेते हैं, dy/dx इक्वल टू फर्स्ट को रोका जाएगा, यानी हमने क्या किया, cos x क्यूब को रोक लिया, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, x साइन स्क्वायर x की पावर 5 को, ठीक है। और प्लस अब किसको रोकेंगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5, यानी सेकंड को रोकेंगे, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे cos x क्यूब का, यानी इसको आपने रोक लिया, ठीक। डेरिवेटिव का सिंबल लगा दिया हमने। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले cos x क्यूब को रोका और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका अगर देखा जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर का डायरेक्टली हमने कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या है, आप इसको मान के चलोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये आपका x लिखा हुआ। अगर ये x लिखा है तो x की पावर n जैसा फॉर्मूला बनेगा। फिर ये वास्तव में x नहीं था, इसका दोबारा होगा, तो ऐसा कुछ फार्मूला आगे यूज होगा। यहां से देख लीजिए, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू, अब इसका बताइए, इसको मान के चलिए कि x लिखा हुआ। अगर इसको x मान के चलो, cos x का बेटा होगा माइनस साइन x, लेकिन जिसको तुमने x माना वो वास्तव में x नहीं है, तो उसका अलग से करके दिखाएंगे, अलग से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप कॉपी कर लें, फिर अगला स्टेप मैं करके दिखाता हूं। अभी आपको 2 सेकंड का समय लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको। अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं कर पाते, मान लो नोट करने में आपको प्रॉब्लम होती है,
वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से देखिए अगला स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखा cos x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी sin x की पावर 5, यहाँ 2 - 1। लेकिन ये वास्तव में x नहीं था। अगर ये वास्तव में x नहीं था तो इसका फिर से आप निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे, यानी इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ऐसा होता है, आप सोच रहे होंगे कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट का मतलब इस पूरे फंक्शन का आप इसको डिफरेंशिएट करके जो आंसर निकलेगा उसको डिफरेंशिएट बोला जाता है, ठीक है। और डेरिवेटिव का ये सिंबल होता है, ठीक है, ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है। तो इसको जब भी डिफरेंशिएट करना होता है तो इसको डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऐसे बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की पावर 5। लेकिन जब इसका आंसर निकाल देंगे तो इसको बोला जाएगा डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिए अब क्या होगा, अब लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और यहां आपने निकाल दिया है। देखिए ये प्लस इसको क्या कर देगा, यहां प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई यहां माइनस हो गया। अब यहां पे साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। और आपको पता है यहां पर x की पावर n का फार्मूला लगेगा क्योंकि x की पावर 3 है, तो पावर नीचे और पावर में से एक कम हो गया यानी 3, यानी 2 हो गया, ठीक है। तो अब यहां से क्या आंसर लिखा जाएगा, यहां पे लिखिए 2, यहां पे जब लिखेंगे तो 2 साइन x की पावर 5 और यहां से आप इसको मान करके चलो कि x लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos x की पावर 5, ठीक है। अभी ये cos x क्यूब बचा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक, यहाँ पे क्यूब पहले लिख दीजिए, यहाँ पे पहले क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। ये क्यूब लिखा और इसका हो जाएगा cos x की पावर 5, लेकिन x की पावर 5 वास्तव में x नहीं है, तो इसका अलग से फिर से करेंगे x की पावर 5 का, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस। अब यहाँ से 3x स्क्वायर आप पहले लिख दीजिए और 3x स्क्वायर लिखने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे साइन x क्यूब और फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर x की पावर 5, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ तक आप जल्दी से कॉपी करें, फिर आपको करके दिखाता हूँ मैं अगला स्टेप। मुझे लगता है आप नीचे वाला, ये जो नीचे लिखा हुआ स्टेप है ये नोट कर लिया होगा। अब इसको हटाना पड़ेगा हमें, तभी मैं अगला स्टेप कर पाऊंगा। और क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, एकदम सिंपल से होते हैं। आपको स्टेप टू स्टेप समझना है और आपको स्टेप टू स्टेप आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, y का dy/dx और यहाँ पे लिख देंगे। देखिए एक बात बताइए, अब यहाँ पे 2 साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू कॉस x क्यूब और ये हो जाएगा, पावर आ गया कि पावर में से एक कम हो गया, यानी यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग गया और 3x स्क्वायर साइन x क्यूब और इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करा, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10x की पावर 4 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू कॉस x क्यूब, cos x क्यूब और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 3x स्क्वायर साइन x क्यूब और इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये इसका बेटा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग समझ पाए होंगे यहाँ तक। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, बस स्टेप टू स्टेप आपको सॉल्व करना था। यहाँ तक आप इसका आंसर कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 और 7 के बाद 8। और मैं एक बात आपको और रिमाइंड करा दूं, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी के दिए हुए हैं, 9 और 10। जो 9 और 10 क्वेश्चन है जो डिफरेंशियबिलिटी का दिया हुआ है, उसको हम लोग जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे, जब जिस लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे उसको साथ में हम उसको करा देंगे, दोनों क्वेश्चंस को करा देंगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं आपको पता होगा, इसमें आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। 8 क्वेश्चन के बाद 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक कॉपी करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है। 7 का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x 2 और रूट के अंदर दिया गया है cot x स्क्वायर, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y लेट करेंगे। y लेट करने के बाद डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे ही लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुरंत दोनों साइड डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी डेरिवेटिव का सिंबल लगा देंगे। कांस्टेंट आपको पता है, अगर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट दिया होता है तो उसको हम डायरेक्टली बाहर कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप कम कर दिया यहाँ से, बाहर करने के बाद अब यहाँ से देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉट। अब ठीक है, अब यहाँ से हमने डेरिवेटिव का, ये जो डेरिवेटिव का सिंबल लगाया है, डेरिवेटिव का सिंबल, अब यहाँ से ये बताइए इसको मान करके चल रहे हैं, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको मान करके चल रहे हैं कि ये x लिखा हुआ। अगर इसको मान करके चल रहे हैं ये x लिखा हुआ है, तो आपको एक हमने फॉर्मूला पढ़ाया था d/dx रूट x का, इसको मान के चल रहे हैं x है तो 1/2 रूट x, ये कुछ ऐसा हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, सबसे पहले वाले लेक्चर में। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो यहां से इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x, लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, तो इसका दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डेरिवेटिव का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये ऐसा कुछ लिखेंगे। अब यहाँ से मान के चलिए ये फिर से x लिखा हुआ है तो ये कॉट x बन गया, और आपको पता है यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/cot x स्क्वायर, और यहाँ से बताइए इसका हो जाएगा, इसको मान के चल रहे हैं x लिखा, तो कॉट x का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x स्क्वायर का फिर से यहाँ पर होगा, क्योंकि ये वास्तव में x नहीं था। और जब दोबारा करेंगे तो इसको यहाँ तक आप कॉपी करिए जल्दी से, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता, इसके बाद अगला स्टेप करके दिखाता हूँ। यहाँ तक आप जल्दी से कॉपी करिए, ऊपर वाला शायद आपने कॉपी कर लिया होगा। तो यहाँ के बाद क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर और अपॉन में रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर का जो, इसको डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2x, पावर आगे पावर में से एक कम हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 2x, आपको पहले लिख देना, ये जो 2x लिखा है इसको पहले लिख देना, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इसमें करा दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, और इसके बाद अब जो हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 5.2 का होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को एंड करने से पहले आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।